हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी। मैं हूं प्रियंका, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। इस खास कार्यक्रम में यूं तो हम चर्चा करते हैं बहुत से विषयों के बारे में और जानते हैं उन तमाम परेशानियों का समाधान भी। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में, क्योंकि जब भी शनि ग्रह की बात आती है हमारे जहन में एक भयभीत स्थिति पैदा हो जाती है। और आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक में जो राशि है उसमें जो गोचर होकर बैठा है शनि ग्रह, उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं और साथ ही जानेंगे अन्य राशियों के बारे में भी। और इसी के साथ स्वागत करना चाहूंगी जाने माने ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता। जय माता दी। जय माता दी। और आज का जो हमारा विषय है वो है शनि ग्रह को लेकर के कि किस प्रकार वो और राशि पे अपना प्रभाव डालता है। तो आज हम बात करने वाले सबसे पहले मेष राशि के बारे में, तो उसके बारे में आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, जब कभी भी किसी भी ग्रह विशेष की बात की जाती है, जब किसी कुंडली विशेष की बात की जाती है, जब किसी की दशा अंतरदशा की बात की जाती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे वो जो प्यारे दर्शक इस कार्यक्रमों को बहुत चाव से देखते हैं, उनके समझने के लिए ये बात बड़ी जरूरी और अहम है कि जब कभी भी किसी ग्रह विशेष का, जब किसी कुंडली विशेष का कोई फल निर्धारण किया जाता है तो उसमें तीन चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तीन चीजें कौन सी? सबसे पहली बात तो कि जन्म कुंडली क्या बोल रही है। क्या जन्म कुंडली में ताकत है या जन्म कुंडली ही अपने आप में बिल्कुल निर्बल है, उसमें ऐसा कोई बढ़िया योग ही नहीं है जो आपको तरक्की और उन्नति के राह की तरफ ले जाए। दूसरी बात होती है कि आपकी जन्म पत्रिका के उन ग्रहों के साथ जिन अच्छे ग्रहों का तालमेल है, क्या उन अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका के दशा अंतरदशा के रूप में आपको प्राप्त होगा या मामला ऐसे ही निपट जाएगा, सूखा सूखा वो पूर्ण तौर पर रवैया रह जाएगा, अच्छी कुंडली होने के बावजूद फल बढ़िया नहीं मिलेंगे अगर दशा अंतरदशा सही सीक्वेंस में प्राप्त नहीं हो तो। और तीसरा कदम होता है गोचर, अर्थात ग्रहों का जो ऊपर आकाश मंडल में निरंतर भ्रमण हो रहा है उसे बोलते हैं गोचर। अगर किसी विशेष ग्रह के गोचर की हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोचर जो हमारी भारतीय ज्योतिष में माना गया है वो है शनि देवता का गोचर। शनि देवता के गोचर के माध्यम से ही हम लोग साढ़े सती, शनि की ढैया का प्रभाव, इस प्रकार की सारी बातों का असर अपने जीवन में देख पाते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक साढ़े सती या ढैया नहीं है तो भी उस शनि देवता का, राहु ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का, मंगल ग्रह का, अन्य सब ग्रहों का कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ असर निरंतर मिलता रहता है, जिससे आपकी दैनिक जीवन की घटनाएं पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं। अब जब बात आज पूछी विशेष तौर पर प्रियंका जी ने कि मेष राशि वाले लोगों की, मेष राशि वाले लोग हैं कौन, पहले तो यही आपको अच्छे समय समझ होनी चाहिए कि मेष राशि में कौन लोग हैं जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्रमा ग्रह 1 नंबर अंक के साथ बैठे हैं, उन लोगों की मेष राशि है। ये बात बड़े ध्यान से समझने वाली है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मेष राशि कैसे पता लगेगा कि हमारी कौन सी राशि है।
आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जहां कहीं भी चंद्रमा लिखे हुए हैं, अगर उसके साथ 1 नंबर अंक पड़ा है तो इसका मतलब है, वो संकेत है कि आपका चंद्रमा मेष राशि में विराजमान है। और आज का हमारा कार्यक्रम रहेगा इसी पर कि मेष राशि जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर है, वहां इस समय यह शनि देवता का गोचर क्या असर करने वाला है। बहुत गहराई से समझने वाली बात है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका के अंदर चंद्रमा के प्रभाव से अष्टम इस समय शनि का गोचर हो रहा है, बहुत सारे हमारे दर्शक समझते हैं, लेकिन जो नहीं समझते उनको भी ये बात क्लियर होनी चाहिए। जीवन सार अमृत कुंडली फल के माध्यम से ये सारी बातें आप तक समझाई जाती हैं कि चंद्रमा से जब कभी 8वें शनि का गोचर हो उसे शनि की ढैया कहा जाता है। इसलिए हमारे वो सब दर्शक जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर मेष राशि है, वो शनि की ढैया से इस समय में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी और परेशानी की बात है कि उनके घर में स्वास्थ्य के रूप में बहुत जबरदस्त परेशानियों और चिंताओं का यह वक्त कहा जाएगा। क्या वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उस जातक विशेष के लिए स्वयं को आएंगे या परिवार के किसी सदस्य के लिए वो खतरे की घंटी बनेगा, यह बात भी पूर्ण तौर पर आपको अपनी जीवन में इस दशा, अंतरदशा और कुंडली के ग्रहों के आधार पर जाननी जरूरी है। अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जिस ग्रह विशेष की दशा और अंतरदशा चल रही है वो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस जैसे मां का घर होता है, 10th हाउस जिस तरह से पिता का घर होता है, 9th हाउस जिस तरह से दादा या ददीहाल के परिवार का घर होता है, 12वां घर जिस तरह से चाचा का घर होता है, 6ठा घर जिस तरह से ननिहाल और मामा का घर होता है, अगर उन घरों को इन्फ्लुएंस करने वाली दशा चल रही है और शनि का ये ढैया का गोचर, खासतौर पर जो अष्टम इस समय में मेष राशि वालों के लिए ये शनि देवता गोचर कर रहे हैं, तो उस परिवार के सदस्य को वो नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। और कहीं कोई पैसों का लेन देन है, कहीं कोई आपने उनके साथ अपना मामला निपटाना है, किसी प्रकार से उनके साथ कोई हिसाब किताब करना है, किसी प्रकार से इमोशनली उनके साथ अटैचमेंट है, किसी प्रकार से कोई उनसे आपको जीवन की किसी परिस्थितियों के साथ बिजनेस प्रोफेशन का या रिश्तेदारी के कोई मामले को सुलझाना है, यह सही समय है अभी से सुलझा ले, क्योंकि ग्रहों का गोचर खराब है। किसी भी वक्त कुछ अनहोनी घटना घटित होने का चांस बन सकता है। और भी बहुत सारे असर है, मैं बताऊंगा इसी कार्यक्रम के माध्यम से। बिल्कुल आचार्य जी, आपने इतना सटीक वर्णन किया है मेष राशि वालों के लिए, तो दर्शकों बिल्कुल भी आपको देर नहीं करनी है। जो जानकारी आपको दी गई है और साथ ही जो उपाय आपको बताए गए उसे अपने जीवन में जरूर अपनाना है। और साथ ही अगर आप बनवाना चाहते हैं जीवन सार अमृत कुंडली, तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताना है, उसके माध्यम से आप बनवा सकते हैं जीवन सार अमृत कुंडली। और हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, राजू जी है सूरत से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी मैम। जी जय माता दी। जी, मैं आचार्य जी से अपने कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं उस कैरियर को लेकर बड़ा परेशान चल रहा हूँ आजकल। जय माता दी राजू जी, जय माता दी। जय माता दी। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1992। और समय शाम को 6:55। कहाँ का जन्म है आपका? दिल्ली का। दिल्ली का जन्म है आपका जी। जी, अब बताइए क्या प्रश्न है विशेष आपका इस समय में? जी, मेरा बस प्रश्न यही है कि मैं अपने कैरियर को लेकर बड़ा चिंतित चल रहा हूँ। मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मैं अभी आगे क्या करूँ। तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि मैं अपना फ्यूचर किस लाइन में सेट करूँ कि मेरे को आगे तरक्की मिले। जो मैं बात कहने वाला हूँ उस पर यकीन करना कठिन है आपका। इस समय जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ, हैरान होंगे आप और शायद खुश भी होंगे। आपकी जन्म पत्रिका की ये योग है राजू, आपको कर्क लगन और कन्या राशि का प्रभाव है। कर्क लगन और कन्या राशि, ये बात समझते हैं आप? जी नहीं, मैं तो नहीं सोचता। जहां कहीं भी कुंडली के अंदर चंद्रमा पड़े होते हैं, आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा पड़े हैं ना तीसरे घर में, वहां 6 नंबर अंक पड़ा है। तो 6 नंबर अंक जो होता है वो होता है कन्या राशि का, मतलब आपके जन्मजात राशि कन्या है और आपका कर्क लगन है। आपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू बोला कि मैं बहुत परेशान हूं। इस समय जो सिचुएशन चल रही है आपकी कुंडली की, सबसे पहले तो ये देखिए कि आपकी कुंडली का सारा अनुदित हिस्सा भरा पड़ा है। उदित हिस्सा मतलब सनराइज टू सनसेट, जो ये हाउसेस होते हैं उसमें आपकी कुंडली का कोई ग्रह विराजमान ही नहीं है केतु के अलावा। समझ गए मेरी बात? दूसरी बात, जिस ग्रह की आपको महादशा और अंतरदशा चल रही है, महादशा चल रही राहु की,
और अंतरदशा चल रही है आपको बुध ग्रह की। ये दोनों ग्रह कहां बैठे हैं समय कुंडली में? छठे भाव में। राहु भी छठे और बुध भी छठे। छठा घर होता है संघर्ष का, तकलीफ का, परेशानियों का, रोग का, ऋण का, शत्रु का, कंपटीशन का। मतलब ये इस समय ऐसी स्थिति है जिसमें यूं लगता है कि हर रोज जब सुबह उठते हो तो एक नए संघर्ष के लिए पीस ऑफ माइंड और रिलैक्सेशन तो शायद आपके आजू बाजू कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। अब यहां पर जो दो सिम्टम्स आपके साथ मैच करने जरूरी हैं उसके चर्चा करूंगा। पहली बात तो ये बताइए कि जो लाइन ऑफ एजुकेशन आपने 10th के बाद शुरू की थी, क्या वो पहली लाइन ऑफ एजुकेशन फ्रूटलेस रही, वो काम नहीं आई, ऐसा कुछ हुआ क्या? जी सर, ऐसा ही हुआ है। ऐसा हुआ। दूसरी बात एक और जानना चाहता हूं, बड़े सूक्ष्मता से बिल्कुल अपनेपन वाला रवैया समझते हुए जवाब दीजिएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं समझूं कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कहूं क्या ना कहूं। थोड़ी बहसबाजी की आदत है क्या आप में? किसी भी बात को लेकर जब तक कन्विंस ना हो जाए उस बात को लेकर उसका पीछा नहीं छोड़ते, गहराई तक जाना, जिसके कारण लोगों को ऐसा लगता है कि राजू को बहस की आदत है। ऐसी स्थिति है क्या? जी सर, बिल्कुल ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति भी है। और तीसरी बात, आप चाहे किसी को हर्ट करना नहीं भी चाहते तब भी कई बार सीधे शब्द ऐसे तीखे अल्फाज में कह बैठते हो जिसमें बाद में आपको लगता है कि मैंने कहा क्या था, ऐसा मैंने क्या कह दिया जिसके कारण वो नाराज है, या आपको अपने नजदीकी रिश्तेदारियों में आपके खिलाफ ये सुनने को मिलता है कि तू तो सीधी सीधी बात ही कर देता है, किसी के बारे में सोचता भी नहीं कि उसके मन में क्या फीलिंग्स आएंगी। ऐसी स्थिति भी सोचनी और सुननी पड़ती है क्या? जी सर, बिल्कुल सुननी पड़ती है। ऐसी भी है। सबसे पहले तो ये संकेत जो हमने मैच किए, इसका मतलब है कि हम कुंडली की उस जड़, जो मुसीबत की जड़ है, वहां पहुंच गए हैं। और जब मुसीबत की जड़ तक पहुंच गए, जब रोग तक पहुंच गए कि रोग कहां है, आपकी जो मन को खुशियां नहीं मिल रही, करियर सेट नहीं हो रहा, उस गहराई तक आपको नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह है, उसकी पहचान हो गई है। और वो ग्रह है आपकी कुंडली के अंदर राहु। और उस राहु का श्राप और ऊपर से उस राहु की ही दशा आपके ऊपर इस समय चल रही है। और राहु पता किस तरह से आपकी कुंडली में बैठा है? राहु बैठा है नीच राशि में, छठे भाव में नीच राशि का राहु बैठा है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आप सुनेंगे वो कहेंगे कि तीसरे, छठे और 11वें जो राहु होता है वो अच्छा होता है, ऐसा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं। लेकिन जब वो नीच राशि में हो जाए या शत्रुगामी हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो आपको शुभ फल नहीं बल्कि अशुभ फल दिखाने लगता है। और वो स्थिति आपके साथ हो भी रही है। संकेत भी मैच कर लिए, आपकी कुंडली के मैंने राशि भी आपको बताई। अब आपको उपाय क्या करने हैं उस बात के भी ऊपर आते हैं। सबसे पहले जो अच्छी बात मैं आपको बताने वाला था कि विदेश नंबर 1 या फिर सेकंड ऑप्शन है आपके लिए सरकार, अर्थात गवर्नमेंट हाउस से किसी प्रकार का कोई इनकम सोर्स। ये दो रास्तों में से एक रास्ता जिंदगी में आपकी बुलंदियों की ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाने वाला रास्ता साबित होगा। आज की डेट में हो सकता है कि आप सुनकर परेशान भी हो और कहीं ना कहीं एक कोने में मुस्कुराहट और खुशी भी हो कि शुक्र है कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ लिखा है। लेकिन ये होगा जरूर। भाग्योदय तरक्की के रास्ते तक पहुंचने में आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। शर्त सिर्फ ये कि आपने अपने उपाय पूर्ण करने हैं। करेंगे आप उपाय? जी बिल्कुल करूंगा सर। 2 उपाय आपको मैं सिंपल बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल रेमेडीज आपके लिए, जितनी शीघ्र अतिशीघ्र हो सकता है। ये भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स खास तौर पर आपको बताएंगे कि लगन, पंचम और नवम का आपको रत्न पहनना चाहिए। इस समय एक मोती, एक त्रिकोण मूंगा और एक पुखराज, ये त्रिशक्ति कवच के तौर पर आप धारण कर लीजिए। हो सकता है कि इस समय मेरा बताया गया मेरा ये उपाय कंगाली में आटा गीला वाली स्थिति बना दे। मतलब ऐसा लगे कि पहले ही सेटिंग नहीं, ऊपर से गुरुजी ने खर्चा भी इतना बता दिया, लेकिन उस खर्चे का आपको फायदा मिलेगा। रुपए लगाओगे तो उसका निश्चित तौर पर रिजल्ट आपके लिए आएगा, ये मेरा वादा। मोती, त्रिकोण मूंगा और पुखराज, तीनों ओरिजिनल और बढ़िया क्वालिटी के आपने त्रिशक्ति रूप में अपने और पापा के नाम से और गोत्र के नाम से अभिमंत्रित करवाकर पहनना है। एक बात। दूसरी बात, आपने क्या करना है, 9 बुधवार 125 ग्राम देसी घी में अपनी छाया देखिए, और वो छाया देखा हुआ देसी घी आप किसी भी मंदिर में, धर्म स्थान के लिए, ज्योत आदि प्रज्वलित करने के लिए आप दान कर दीजिए। ये 9 बुधवार करना है उपाय। और दूसरा उपाय जो आपने परमानेंट गले में पहन कर रखना है, ये 2 उपाय आप शुरू कर लो। राहु ग्रह जितना प्रयास कर ले आपकी जिंदगी में हर्डल क्रिएट करने का, जो संकेत मैंने समझ लिए उस संकेतों के मुताबिक ये मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस के बेहतरीन 2 उपाय मैंने आपको नोट करवाए हैं।
जरूर आजमाएं और चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी बन जाए तो दोबारा जरूर फोन भी करिएगा। जय माता दी। बिल्कुल आचार्य जी, आपने तो यहाँ पर राजू जी को खुशखबरी भी दे दी है कि विदेश यात्रा के बारे में उन्हें बता करके, और साथ ही वो छोटे छोटे उपाय भी बता दिए हैं जिनसे उनके जीवन में जो समय बंद ताले आ गए हैं उनकी किस्मत में वो खुल सकते हैं। तो इन उपायों को जरूर कर लीजिएगा और साथ ही जो आपको रत्न बताए हैं उन्हें जरूर धारण कर लीजिएगा, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह को लेकर के और आपने बताया भी कि मेष राशि में किस प्रकार शनि का प्रभाव पड़ने वाला है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी इसके लिए ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन में जो परेशानी आने वाली है उससे हम बच सकते हैं। देखिए, बहुत ही आपका गहरा प्रश्न है कि किसी भी गोचर के ग्रह का आखिर उपाय क्या करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता आया हूं कि जब तक आपकी जन्म पत्रिका के उन 9 ग्रहों का, उन 27 नक्षत्रों का, उन आपकी कुंडली के लगन और राशि का पूर्ण निष्कर्ष ना निकाल लिया जाए तब तक उपाय आपको नहीं करने चाहिए। पूर्ण विधि आपको अपने कुंडली के मुताबिक जानकर ही करने उपाय बेहतर रहेंगे। जो दूसरा फल विशेष तौर पर हम बताने वाले थे कि जिनकी मेष राशि है जन्म पत्रिका के अंदर, जैसे आपका चंद्रमा 1 नंबर राशि के साथ बैठा है, तो दूसरा मुख्य असर क्या रहेगा। अगर आप फीमेल्स हैं तो गायनिकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम्स और मेल्स हैं तो हार्मोनिक ट्रबल्स विशेष तौर पर आपके लिए पूर्ण तौर पर इस समय में समस्या का कारण बनेंगे। रहस्यमयी गुप्त बीमारियां इस समय में परेशानी का कारण बनेंगी। और तीसरी मुख्य बात जो मेष राशि वाले लोगों के लिए इस समय में देखने को मिलने वाली है वो है कानों की तौबा हो जाएगी। बिना वजह के एक से बढ़कर एक एलिगेशन, जिन मामलों में आपका कोई कसूर ही नहीं है उन बातों के लिए भी आपको जवाबदेही वाली सिचुएशन इस समय में पैदा होनी संभावित है। परमात्मा आपके ऊपर अपनी नजर हमेशा अच्छी रखे और आपको आशीर्वाद देता चले तो आप बच जाएंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि अपने घर के सदस्यों को ही कन्विंस करना कठिन है कि भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। गाहे बेगाहे प्रॉब्लम्स आपका इस समय में पीछा करती जा रही हैं। बिजनेसमैन लोग जिनका मेष राशि है या मेष लगन है, जिनकी जन्म पत्री में और उनके अष्टम इस समय में शनि गोचर कर रहे हैं, सचेत रहना, कोई बहुत बड़ा लॉस इस समय में आपको कॉन्स्पिरेसी या झांसे में लेकर इस समय में निश्चित तौर पर होना संभव है। ये सारे संकेत आपको जो गोचर के ग्रहों के बता रहा हूं, ये फैक्ट अगर आपकी दशा अंतरदशा के हिसाब से मैच कर गए तो समझना मामला टाइम फिक्स होगा ही। और कहीं दशा अच्छी है, ये अक्टूबर 2017 तक चलने वाला गोचर आपके लिए अपना रिजल्ट पोस्टपोन कर सकता है। उपाय क्या करने हैं, जैसा कि प्रियंका जी ने पूछा, लेकिन उत्तर मेरा यह कि आपकी निजी कुंडली, आपके दशा अंतरदशा, आपके सब ग्रहों की पोजीशन क्या कहती है उसको पूर्ण तौर पर एनालिसिस करने के बाद ही किया गया उपाय आपके लिए भाग्योदयकारी रहेगा। जीवन सार अमृत कुंडली फल आपकी निजी कुंडली होती है, आपकी निजी कुंडली की प्रेडिक्शंस होती हैं, उसके बारे में आप अगर विशेष उपाय अगर जानकर उसके हिसाब से सहायता प्राप्त करेंगे तो लाभ आपको अधिक मिल सकता है। आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहें। और ये ज्योतिष के जो छोटे छोटे फार्मूले आपको समझाता हूं, ये फार्मूले अगर आप रेगुलर तौर पर सुनते जाएं और हो सके तो नोटबुक में नोट भी करते जाएं। मेरे बहुत सारे प्यारे दर्शक ज्योतिष सीखने का भी इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी ज्योतिष की कक्षाएं हैं, ज्योतिष की कक्षाओं में भी आप वेलकम हैं। लेकिन इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है। आपके परिवार के किसी भी सदस्य की कुंडली में अगर ऐसा योग है तो जरूर उसका उपाय आप समय रहते करें। लाभ निश्चित तौर पर इन उपायों के माध्यम से जरूर होगा। बिल्कुल आचार्य जी, आपने इतना सटीक वर्णन भी सभी दर्शकों के लिए कर दिया और ये भी बता दिया है कि किस प्रकार जो उनकी राशि पर आने वाले जो मुसीबतें हैं उनसे कैसे बच सकते हैं, और साथ ही ये भी बता दिया है कि किस प्रकार अगर आपकी कुंडली में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपको लगता है कि उनसे बचने का कोई भी अब आपके जीवन में कोई हल नहीं है, तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जीवन में समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी मुमकिन है। और इसी के साथ एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपने यहाँ पर बात करी है कि हमें सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, परंतु वो जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में। ज्योतिष में हर प्रश्न का उत्तर है। अगर आप मैरिड हैं, आपके संतान है, आपके संतान की कुंडली में भी आपकी जन्म पत्रिका छिपी होती है, जिसे हम द्वादशांश कुंडली बोलते हैं। और अगर आपके अभी शादी नहीं हुई है, करियर सेटिंग करनी है, फिर बाद में शादी करनी है, तब कहीं संतान होगी, अब डेट ऑफ बर्थ टाइम बर्थ तो है नहीं, तो क्या करें?
तब भी आपके पास एक बहुत बढ़िया फार्मूला है और उस फार्मूले को हम बोलते हैं प्रश्न शास्त्र। जिस समय किसी ज्योतिर्विद के पास आप जाएं, जिनको आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर मानते, जाएं उसके पास, उसको बोलिए कि मेरी प्रश्न कुंडली बनाएं। प्रश्न कुंडली का मतलब क्या है कि जिस समय आपके मुखारविंद से प्रश्न का जन्म होता है आपके किसी विशेष समस्या को लेकर, वो टाइम, वो समय जो है वो एस्ट्रोलॉजर नोट करता है और उस समय की कुंडली तैयार करके आपके उस सटीक प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर निश्चित तौर पर उस ग्रहों की स्थिति को और लगन और राशि की स्थिति को देखकर आपको बताया जाता है। उसके माध्यम से किए गए उपाय भी आपके लिए उतने ही कारगर साबित होते हैं जितने आपकी जन्म कुंडली के। इसलिए उस आप जन्म कुंडली के उपायों के साथ साथ, वर्ष कुंडली के उपायों के साथ साथ अगर प्रश्न कुंडली को आप मान्यता देकर चलें, तब भी आपका जीवन का कल्याण संभव हो सकता है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने सटीक जानकारी दी है और किस प्रकार जो लोग हैं वो भी जान सकते हैं। अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, उन्हें लगता है कि ऐसे में वो कैसे जान सकते हैं कि उनके कौन से ग्रह हैं